मेहमान देवता के समान अतिथि देवो भव। यहाँ पर हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक मौजूद हैं। इस पंचायत के सभी सदस्य मिलकर माननीय मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करना चाहते हैं। मेरा आग्रह है सभी पंचायत सदस्यों से, प्रधान जी और आपकी पूरी टीम से, कि आप माननीय मुख्य अतिथि जी को टोपी पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मानित करें। आदरणीय श्री प्रधान। कृपया सब पर आ जाएं जो भी सम्मानित करना चाहते हैं पंचायत के सदस्य। धन्यवाद महोदय। इस सभा में हमारे मोर्चा के साथी भी उपस्थित हैं। हमारी कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय बेदी जी भी उपस्थित हैं। महोदय आपका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत। अब मेरा निवेदन रहेगा यहाँ के प्रधान भाई श्री महेंद्र जी से, महोदय आप मंच पर आकर स्वागत संबोधन करें। श्री महेंद्र जी। धन्यवाद गुरु साहब। भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत की संकल्प विकसित यात्रा में आए हुए इस टीम के सभी हमारे माननीय सदस्य श्री कटोच जी, पवन कपूर जी, महिला मोर्चा अध्यक्षा हमारे देसाई शर्मा जी का सभी रूप से हमारे बीच में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री बड़े भाई विपिन सिंह परमार जी का यहाँ आने पर मैं बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। विकसित भारत की विकसित यात्रा एक शब्द है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है। और मैं तो विकसित यात्रा रमेड़ से ही समझता हूं कि रमेड़ से हमारे बड़े भाई श्री विपिन सिंह परमार जी ने यहां से शुरू की है कि हमारी सड़कों की हालत इससे पहले क्या थी, सरकार आने पर क्या हुई। आज पाइपें बढ़ रही हैं। हमारी पंचायत माननीय बड़े भाई जी ने ब्रिक्स में डाली है। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले पानी के सोर्स को पैदा किया गया है। ये जो पाइपें बिछ रही हैं, पहले पानी के सोर्स को पैदा किया गया है, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। और तीसरा, हमारी रमेड़ पंचायत में अपना किसान भवन जो 2 करोड़ का बना है, हमारे बड़े भाई ने हमें घरों में हॉस्पिटल दिया था, लेकिन जो सरकार आई उन्होंने हाथों से छीन लिया। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम बड़े भाई जी के साथ हैं और ये हमारे साथ हैं। तो बाकी मैं जो देश की विकास की मोदी जी के वो मैं कुछ शब्दों में कविता के माध्यम से बोलना चाहता हूं। तो ये आपके समक्ष है, आप इसमें मेरा सहयोग देंगे। भारत माता की। स्वर्ग बनी काशी, बैकुंठ बनी अयोध्या। आपको पता है कि काशी की क्या हाल तो मोदी जी ने क्या बना दी। स्वर्ग बनी काशी, बैकुंठ बनी अयोध्या, गलियां बनी सुंदर चमक उठा शिवाला। स्वर्ग बनी काशी, बैकुंठ बनी अयोध्या, गलियां बनी सुंदर चमक उठा शिवाला। टेंटों से जब राम भव्य मंदिर में आए, सरगर्भ से अब ऊंचे उठ रहे हैं हमारे। और जय जय राम की। जो राम के प्यारे हैं वही नेता हमारे हैं। शौचालय मिले हर घर, शौचालय मिले हर घर, उज्ज्वला मिली सबको। शौचालय मिले घर घर, उज्ज्वला मिली सबको। किसान हुए सम्मानित, बन पेंशन मिली जवान को। मेक इन इंडिया
से ऐसा बल मिला भारत को, चंद्रयान भी तो अब छू गया चंद्र को। ऐसा ही भारत को फिर राम राज्य बनाएंगे, जो राम के प्यारे हैं वही नेता हमारे हैं। यूपी की गुंडागर्दी चाहे 370 हो, यूपी की गुंडागर्दी चाहे 370 हो, वाह मोदी जी तेरे दम ने उड़ा दिया सबको। अब कश्मीर टू कन्याकुमारी, अब कश्मीर टू कन्याकुमारी तिरंगा लहराएंगे, पूरे भारत में गुण राम के गाएंगे, जो राम के प्यारे हैं वही नेता हमारे हैं। आयुष्मान हिमकेयर ऐसी योजना मिली सबको, इनसे ही भारत को अब स्वस्थ बनाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान महोदय। नहीं ये तो आपने अपनी और ये भी जता दिया कि आने वाला समय उन्हीं का है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपका विशेष आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं इस जोन के प्रभारी, हमारे बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता आदरणीय श्री डॉक्टर राजेंद्र जी महोदय, आप मंच पर आकर सभा को संबोधन और नीतियों के बारे में वर्णन करें। श्री डॉक्टर राजेंद्र जी। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे बीच पहुंचे बहुत ही सम्मानित पूर्व में रहे विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान में सुलह के लोकप्रिय विधायक श्रीमान विपिन सिंह परमार जी, इनके साथ हमारे मंडल के अध्यक्ष कैप्टन देसराज शर्मा जी, इस पंचायत के प्रधान महेंद्र जी, उप प्रधान सुरजीत जी, इनकी सारी टीम, महिला मोर्चा जिला की अध्यक्षा मैडम रागनी रुकवाल जी, नीलम राजपूत जी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे ग्राम केंद्र दहन के अध्यक्ष चंद्र ठाकुर जी, और यहाँ पर उपस्थित इस यात्रा के संयोजक पवन कपूर जी, सुलह मंडल के महामंत्री चंद्रवीर कपूर जी, आप सभी का इस यात्रा में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये विकसित भारत रथ यात्रा क्यों? मोदी जी ने सत्ता संभालने के साथ साथ इस भारत में कुछ नया कर दिखाने का जो संकल्प लिया था उसको परिलक्षित किया, पूरा किया। जो योजनाएं बनाई वो आप तक पहुंची, अब योजनाएं बनाई आप तक पहुंची और हमें उनका परिणाम भी देना है। आज तक अनेक सरकारें रही, योजनाएं बनाई, बहुत सारी तो कागजों में रहती थी, लेकिन यहाँ पर भी इस रुमेड़ पंचायत में भी काफी परिवार ऐसे होंगे जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। बहुत से परिवार ऐसे होंगे जिनके पास आयुष्मान कार्ड होगा। बहुत से परिवार ऐसे होंगे जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर मिला होगा। ऐसी अनेकों योजनाएं जहां केंद्र सरकार ने लागू की, वही तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी जयराम जी की सरकार ने उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाया। भाई विपिन परमार जी जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश की सेवा कर रहे थे तो उन्होंने हिमकेयर कार्ड के रूप में हम सबको एक ऐसी योजना दी जो आयुष्मान से छूट गए थे, वो हिमकेयर योजना में कवर हुए। मित्रों, स्वास्थ्य जिंदगी का सबसे बड़ा धन है। अगर कभी किसी भाई या बहन को भगवान ना करे कोई शारीरिक समस्या हो और वो इतना साधन संपन्न ना हो, अगर हो भी तो लाखों रुपए के खर्च, किसी को स्टंट पड़ना है,
किसी के गुर्दे काम नहीं कर रहे, हीमोफीलिया है, कैंसर जैसी भयानक 5-6 बीमारियां जिनका इस हिम कार्ड के माध्यम से इलाज हो रहा है। ऐसी जनहितैषी सरकार हिमाचल की पूर्व में रही और वर्तमान में हम लोगों के लिए समर्पित आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हमें अब परिणाम इन योजनाओं के रूप में परिलक्षित करना है आने वाले कुछ ही महीनों में। विकसित भारत रथ यात्रा का संकल्प तब पूरा होगा जिस और अब पूरा भारतवर्ष चला है। परिणाम मिला है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। वहां की जनता ने एक भारत को आईना दिखा दिया है कि भारत किस ओर चला है। कुछ लोग जो एक अपने आप को पार्टी कहते हैं, कुछ गारंटियों की बात करते हैं। मोदी अपने आप में गारंटी है और उन लोगों का हाल क्या है? वो वोटों की गिनती में तो पिछड़ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में वोटों की गिनती में पिछड़ रहे हैं, लेकिन नोटों की गिनती में आगे। अभी आपने देखा होगा 300 करोड़ रुपए से ऊपर का धन उनके पास निकला है, अभी और गिनती बाकी होनी है। और वो व्यक्ति जिस पार्टी से संबंधित है, उस पार्टी ने उसको ना तो निष्कासित किया है और ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया। तो ये जो नोटों में आगे है, इनको वोटों में पिछाड़ना है, यही इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। आपने समय दिया महामंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने संक्षिप्त रूप से पूरा वर्णन किया। उपस्थित सज्जनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आयोजन है, जो कार्यक्रम है, ये सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित सरकारी कार्यक्रम है। और यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग की बहनें और पंचायती राज के कर्मचारी भी उपस्थित होंगे। मैं उनका भी बहुत विशेष आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच इस यात्रा के संयोजक हैं भाई पवन कपूर जी, जो हिमाचल प्रदेश भाजपा एसटी सेल के महामंत्री भी हैं। महोदय, आप मंच पर आकर भारत सरकार की नीतियों का वर्णन करें और उपस्थित जो भी जनमानस है उनको संबोधन करें। श्री पवन कपूर जी। भारत माता की। अमेरिका जापान वाले जो वो अमेरिका माता की जाए, जापान माता की जाए नहीं बोलते हैं। हम सनातनी लोग हैं कि भारत के जमीन के टुकड़े को माता का दर्जा देते हैं। तो माँ के समान में इतना तो जरूर बनता है कि हम जाए कम से कम उसमें दिल से निकालें हमारी जय जो है। मैं आप सबसे उद्घोष करूंगा, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जय ऐसे जोरदार तरीके से लाए कि जो बाकी यहाँ रमेड़ के जो लोग घर में हैं वो उनको लगे कि कोई ना कोई हम भारत माँ के सपूत भक्त आए हैं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आप सबका। आज इस यात्रा में हमारे मध्य पधारे इस हल्के के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विपिन परमार जी, इस स्थानीय पंचायत के प्रधान भाई महेंद्र राणा जी, उप प्रधान सुरजीत जी, हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष देशराज जी, हमारी पार्टी के हमारे ज्येष्ठ सेठ कार्यकर्ता और इस रमेड़ पंचायत के प्रबुद्ध जनता, आदरणीय बहन भाइयों, बुजुर्ग नौजवान साथियों। यात्रा के बारे में बहुत देर से ये स्क्रीन चली है, बहुत सारी योजनाओं का आपको जानकारी है, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसी कोई योजना नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी की जिसका लाभ हम भारतीय को परिवारों में किसी न किसी रूप में मिला हो। इसकी मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, परंतु जैसे भी प्रधान जी ने मथुरा अयोध्या काशी का जिक्र किया तो एक शब्द उसमें अयोध्या का भी है। और आप सबके सामने मैं एक बात जरूर रखना चाहूंगा, हम सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं। कई वर्षों हम पहले सुनते थे, आज से ठीक 500 वर्ष पहले भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि भगवान श्री राम जी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। जो जहां उनका स्थान है अयोध्या में,
वो कई वर्षों से लड़ी जा रही है। वो आज एक त्रिपाल के नीचे है, कई वर्ष हो गए उनको लड़ते। और अक्सर हम लोग घर में अपनी सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए वहाँ कभी उनका वो सत्यनारायण की कथा रखते हैं, कोई और अनुष्ठान होते हैं तो वहाँ राम जी का नाम लिया जाता है। परंतु हमारे किसी हिंदू की या सनातनी के जहन में कभी नहीं आया कि वो जो जिसके लिए हम पूजा करते हैं, जिसको हम आराध्य मानते हैं, वो एक त्रिपाल के नीचे है। हमारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं जहाँ हर वर्ष हम वार्षिक भंडारा करते हैं, वहाँ यज्ञ करते हैं, वहाँ हमारे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। वो मंदिर भी इतने भव्य और सुंदर हो गए, परंतु 500 साल से जिस आराध्य हो, जिसके लिए हम अपने तन मन धन से उसकी पूजा करते हैं, वो एक त्रिपाल के नीचे था। किसी ने नहीं सोचा साथियों। भारतीय जनता पार्टी आज से ठीक आपको याद होगा, मैं इस मंच के माध्यम से माननीय दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करना चाहूंगा। एक मुद्दा था, एक मैंने घोषणा पत्र हुआ कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। समय बीता गया, हर बार पूछते थे हम भी, मैं भी छोटा सा तो हम देखते थे कि नहीं इतनी दिन लड़ाई, कभी संघ वाले, कभी विश्व हिंदू परिषद वाले, कोई गायत्री परिवार वाले, हर कोई बोलता था कि राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा, पर कब बनेगा। बाकी काम होते रहेंगे, नल भी लगेगा, सड़क बनेगी, उज्ज्वला में गैस भी मिलेगी, किसान को सम्मान निधि मिलेगी, और सैनिक वाले को वन पेंशन मिलेगी, परंतु उसकी पीड़ा, उस आराध्य देव की पीड़ा किसने की। आपको जानकर इस मंच के माध्यम से आपको बधाई देना चाहूंगा, और इस मंच के माध्यम से मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार और माननीय प्रधानमंत्री का आभारी इस दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 22 जनवरी को वो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। हमारे भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां मूर्ति स्थापित हो रही है, और हम सब सौभाग्यशाली है सनातनी। 500 वर्ष पहले बहुत लंबा अरसा था, कई मर गए, कई, हम सौभाग्यशाली कि हमें वो ऐसा परिदृश्य दिखने को मिलेगा। मैं ज्यादा कहूंगा, आपने ठीक 9.5 वर्ष पहले 2014 में अपना जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली। 2019 में आपने पुनः एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार सेवा करने का मौका दिया, और मैं समझता हूं ऐसी कोई हमें निसंकोच नहीं होना चाहिए कि हमें तीसरी बार भी देना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को विश्व के पटल पर नंबर 1, और आप वो किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, जिसमें अर्थव्यवस्था का हमारे भारतीय पूरे विश्व में 15वां स्थान था, आज वो 5वें स्थान पर है। और 2047 तक कैसा किस विकसित और संकल्प भी ले रहे हैं हम कि 2047 में इसको परम वैभव तक पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना, एक बार पुनः भारत माता की आप सबका बहुत बहुत जय हिंद, जय माता, जय श्री राम। धन्यवाद श्री पवन कपूर जी, आपने संक्षिप्त शब्दों में पूरा व्याख्यान किया। उपस्थित सज्जनों, भारतवर्ष का मुकुट कश्मीर है, और मोदी सरकार ने 2019 में ये हौसला किया था 70 वर्षों में कि वहाँ से धारा 370 हटाई जाए, और हटा भी दी। लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उसका विरोध किया, और आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पिछले कल ही फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि धारा 370 को हटाना भारत सरकार का एक सही फैसला था। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि जी के संबोधन का। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय मुख्य अतिथि जी से महोदय मंच पर आकर हमें प्रेरणा मिले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे पंचायत के प्रधान श्री महेंद्र जी, उप प्रधान भाई सुरदीप जी, बाड़पन साहिबान, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री कैप्टन देशराज जी,
इस यात्रा के इस जोन के प्रभारी श्री पवन कपूर जी, जो हमारा संगठनात्मक व्यवस्था है उसके पार्टी के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र जी, यहाँ पर हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्षा श्रीमती रागिनी रुकवाल जी,